हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से यहाँ आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के फ्यूचर के बारे में और सिल्वर के फ्यूचर के बारे में समझेंगे। यहाँ पे क्या क्या आपके लिए जो मैं एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ, क्या आपको यहाँ पे करना चाहिए। गोल्ड में बाइंग करनी है तो आपको किस लेवल से करनी चाहिए, और सिल्वर में जो बाइंग होगी वो किस लेवल से आगे होगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो सडन जो आपको फॉल देखने को मिला है वो क्यों मिला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे अब आपको करना क्या चाहिए, जिनकी पोजीशंस ऊपर से बनी हुई है बाइंग की, उन्होंने क्या करना चाहिए यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे काफी अच्छा एक सेटअप बनने वाला है, सिल्वर में भी और गोल्ड में भी। तो यहाँ पे गाइस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, वीडियो को यहाँ मिस मत करना, ना स्किप करना। यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड है गोल्ड के और सिल्वर के बारे में जानने के लिए, वीडियो ओनली फॉर वही यहाँ पे देखें, और यहाँ पे उन चीजों को वही यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपके सामने जो बताने वाला हूँ, यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करके चलना चाहिए। देखिए, हमने यहाँ पे पहले भी आपको बोला था कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बाइंग बनेगी। तो चलिए गाइस, समझते हैं यहाँ पे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी, समझते हैं सिल्वर के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे सिल्वर के 5 मार्च के कॉन्ट्रैक्ट की, और कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में काफी टाइम है अभी यहाँ पे। और अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, दिसंबर मंथ के अंदर कितना फॉल और कर सकता है, या फिर फॉल जितना होना था सिल्वर में वो हो चुका है, या फिर यहाँ से बाइंग बनेगी, समझते हैं यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, मेरा प्रीवियस जो वीडियो था, यानी कि मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस करके वीडियो के अंदर बताया था, टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट किया था मैंने कि सिल्वर में आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से फॉल होगा, सब कुछ वहां पे टेलीग्राम पे अपडेट किया था। ठीक है ना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आपको कोई पेड नहीं देना है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे साहब जी बात कर लेते हैं हम कि अब आपको यहाँ पे जो सबसे अच्छा जो सपोर्ट जोन है, बाइंग जोन है, देखिए मोटा मोटी अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर, ये वनडे का चार्ट है, वनडे की जो कैंडल्स हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलिंग बताऊंगा क्यों आई है सेलिंग यहाँ पे। ये जो आपको वनडे की कैंडल दिखाई दे रही है, सेलिंग क्यों आई है, क्योंकि यहाँ ईसीबी की एक रिपोर्ट आई थी, यानी कि यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन इंटरेस्ट रेट की जो कट हुआ था, उसकी एक रिपोर्ट के कारण यहाँ पे इतना बड़ा एक सडन फॉल हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखिए, ये तो है ना कि यहाँ पे सडन फॉल अगर यहाँ पे किसी एक इवेंट के, अगर उसके इवेंट्स के जरिए यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे ये तो है ना कि अब यह सिल्वर डाउन में नीचे नीचे बहता चला जाएगा, नहीं होगा। आएगा तो किस तरह से आएगा वो भी समझना पड़ेगा यहाँ पे हमको। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है साहब जी, अगर आपने यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशंस बनाई है, क्योंकि हमारा अगर यहाँ पे इंडिकेटर देखोगे, यहाँ पे हमारा यहाँ पे 20 का एंड 50 का, अगर आप यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज हमारे देखोगे तो एक कंसोलिडेटेड जोन के अंदर आ चुका है, यानी कि एक राइट जोन के अंदर आ चुका है। अगर यहाँ पे आप बाइंग का प्लान करना चाहते हैं तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोटा मोटी यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है, एक रिटेस्ट बोल सकते हैं, सपोर्ट नहीं बोलेंगे, रिटेस्ट बोलेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पे 91,400, यानी कि यहाँ पे क्या बन चुका है, 91,400, ये एक सपोर्ट लेवल है। बाइंग यहाँ से ही आएगी, अगर सिल्वर में अगर बाइंग आनी है गाइस, समझना यहाँ पे बाइंग आएगी तो इसी लेवल से आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आके यहाँ पे सस्टेन किया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग कर जाता है, और जो कल जो नेक्स्ट जो मंडे में, क्योंकि वीकली एनालिसिस है, अगर यहाँ पे मंडे को अगर मार्केट एनालिसिस जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, अगर मंडे में गाइस 91,400 के ऊपर ही ओपन हो जाता है और वहां पे सस्टेन कर जाता है मंडे की कैंडल को भी, ठीक है ना, तो फिर आपको अपसाइड में थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट नहीं है, फिर आपको मूवमेंट ही नजर आएंगे अपसाइड के लिए। वो किस तरह से होगा, देखिए, अगर आपने यहाँ पे ऊपर से बाइंग किया है तो आप यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपना होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि 91,400 का अच्छा खासा एक सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट अगर यहाँ पे अगर आज होल्ड कर जाता है, यानी कि आज फ्राइडे में अगर, क्योंकि रनिंग मार्केट में मैं वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर होल्ड कर जाता है तो मंडे में जो कैंडल ओपन होगा वो इसी 91,400 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए यहाँ पे। ये नहीं कि यहाँ पे अगर मंडे में नीचे ओपन हो गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो नीचे निकल जाएगा काफी, थोड़ा और डाउन साइड में और मूवमेंट दिखा सकता है। फिर अगर मंडे में 91,400 के ऊपर ही ओपन हो जाता है तो फिर आपको वेल्डन, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा चांस एक मिल सकता है अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे आपको बाइंग जो करना है 91,400 के आसपास बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे,
और अभी जो यहाँ पे 91,800 के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटी अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस सपोर्ट के आसपास आके यहाँ पे टच करके इसको अपसाइड में आया है। और यहाँ पे एक क्या बना रहा है, एक यहाँ पे क्या बन रहा है गाइस, एक बन रहा है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार। अगर आप यहाँ पे दिखाओ, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है और यहाँ पे फिलहाल में 15 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के बीच में बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ एक कंसोलिडेट जोन बनने वाला है, एक साइडवे जोन बनने वाला है। आपको क्लियरिटी आपको कहाँ पे मिलेगी, जब यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना शुरू होगा। जिन्होंने बाइंग नहीं किया है गाइस, जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं किया है वो 15 मूविंग एवरेज के ऊपर जब निकलता है, यानी कि समथिंग अराउंड अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 92,400 के ऊपर जब निकलता है तो तब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग का मतलब ही नहीं है इसकी 92,400 को यहाँ पे विक बना के टच करके नीचे आप बाइंग कर लो, नो। यहाँ पे अगर 92,400 के ऊपर क्लोज करे वनडे की कैंडल तो आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर यहाँ पे 4 घंटे की जो कैंडल है, 4 आवर्स की जो कैंडल है वो सस्टेन कर जाए ऊपर, यानी कि 92,400 के ऊपर, तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं। वहां पे ऊपर में क्या क्या टारगेट होंगे उनके लिए पहले बता दूं। फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होगा, 93,700 का 93,600 यानी कि 93,600 का फर्स्ट टारगेट होगा आपके लिए। देन सेकंड टारगेट आपके लिए क्या होगा, यहाँ पे सेकंड टारगेट क्या होना है, 94,200। और थर्ड टारगेट आपका होगा टॉप, यानी कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन 95,300 के आसपास 95,300, ये एक फिर आपके लिए टारगेट होगा। अब जो यहाँ पे पहले से बाइंग करे हुए हैं, यानी कि जिन्होंने पोजीशंस ऊपर से बनाई हुई है, उनको क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे सपोर्ट जोन को टच किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपसाइड में आपको या तो फिर आप एवरेज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं पोजीशंस को, यानी कि 91,400 तक ही आपको होल्ड करना है। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है तुरंत, क्योंकि फिर इसके अंदर कंटिन्यू आपको फॉल देखने को मिलेगा और आपको फिर हो सकता है कि यहाँ पे फिर आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मैंने डिक्लाइन बताया, मैंने यहाँ पे 91,400, तो यहाँ पे अपना ऐसा लगा के आप बने रह सकते हैं। अब नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे गाइस, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारा 200 का जो मूविंग एवरेज है, काफी 200 मूविंग एवरेज का काफी स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है यहाँ पे। तो हमारा काफी स्ट्रॉन्ग बेस अभी जो बना हुआ है फिलहाल में काफी नीचे है, क्योंकि अभी हम बीच में जो यहाँ पे अब जो हम यहाँ पे जो ट्रेड के बारे में जो प्लान कर रहे हैं वो एक रिटेस्ट का वेट है, एक रिटेस्ट है यहाँ पे बस ओनली फॉर। हमारा जो बेस है यहाँ पे सपोर्ट, अगर हम यहाँ सपोर्ट की बात करें 87,000 के आसपास, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 87,000 एंड 86,200, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे ये, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे इस टाइम रन कर रहा है। तो जब फॉल होगा तो कंटिन्यू आपको सेलिंग आपको फिर यहाँ से देखने को मिलेगी 200 मूविंग एवरेज के आसपास तक। तो यहाँ पे मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि 91,400 के आसपास अगर डाउन साइड में फॉल करता है तो एग्जिट कर जाना तुरंत यहाँ पे। और जो न्यू बायर्स हैं, जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, वो यहाँ पे यानी कि 92,300 एंड 400 के ऊपर निकलता है तभी आपको बाइंग करना है। उससे पहले आप यहाँ पे साइडवेज जोन के अंदर ना फंसे, क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है गाइस, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसलिए मना कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये था गाइस यहाँ पे एक चांस आप सभी के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। मैंने अप साइड के लेवल दोनों बता दिए, अप साइड में क्या है, डाउन साइड में क्या है, कब आपको बाइंग करना है वो आपको समझा दिया मैंने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। और यहाँ पे अगर आपको एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, ये जो यहाँ पे 60% रिटेस्टमेंट है, देखिए गाइस समझिएगा, यहाँ पे 60% रिटेस्टमेंट बाइंग आएगी तो 60% रिटेस्टमेंट के आसपास से आएगी यहाँ पे, नहीं तो फिर क्या होगा, डाउन साइड में आपको सिल्वर के अंदर काफी फॉल होते हुए नजर आएंगे। एनीवे, अब समझते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या है, गोल्ड में किस तरह से प्लान करना चाहिए अभी आपको। देखिए गोल्ड में अभी थोड़ा सेलिंग बाकी है गाइस, यहाँ पे पहले आपको बता देता हूं मैं, गोल्ड में अभी सेलिंग बाकी है। गोल्ड में 5 फरवरी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि गोल्ड में अभी कंटिन्यू आपको थोड़ा सा एक सेलिंग का प्रेशर और आपको झेल सकते हैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी गोल्ड में जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है 76,900 76900, एंड सेकंड सपोर्ट लेवल क्या है हमारा यहाँ पे, सेकंड सपोर्ट लेवल हमारा 76,600 76600, ये एक सपोर्ट लेवल है। दो सपोर्ट लेवल मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो सपोर्ट लेवल है, दो सपोर्ट लेवल, यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर क्या एक सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ पे गोल्ड थोड़ा डाउन साइड में करेक्शन करता है तो फिर यहाँ पे आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी बन सकती है अप साइड के लिए। आप अगर यहाँ पे गोल्ड मिलता है तो आपको इस लेवल के आसपास जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। जो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो बाइंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको इस लेवल के आसपास यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो फिर अगर यहाँ पर अगर जो न्यू बायर्स हैं, जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, वो इस लेवल का वेट करेगा,
जो पहले से बाइंग करके बैठे हैं तो आपको इस लेवल का, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ बताया है 76,600 का, इस लेवल का वेट करें। अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर आपको गोल्ड में कहां तक के लिए प्लान करने को मिल सकता है, फिर गोल्ड को आपको 75,300 तक का आपको प्लान करने को मिल सकता है, क्योंकि फिर इस ट्रेड लाइन के आसपास, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की जो ट्रेड लाइन है काफी लॉन्ग ट्रेड लाइन है। और यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट लेवल पहले भी आपको मैंने कई बार बताया, यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आएगा तो फिर इस डाउन साइड में इसके लेवल के आसपास आने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो गोल्ड में है गाइस ये वाला, गोल्ड में थोड़ा सेलिंग बनेगा, भी थोड़ा करेक्शन और होगा, गोल्ड में पूरा करेक्शन नहीं हुआ है। सिल्वर में तो मोटा मोटा हो चुका है, अभी तक गोल्ड में नहीं हुआ है, गोल्ड में होने वाला है, तो यहाँ पे आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। जो मैंने आपको लेवल अपसाइड का मैंने आपको बता दिया। अपसाइड में अगर जो न्यू बायर्स हैं उसको क्या करना चाहिए, न्यू बायर्स भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यानी कि 76,600 के आसपास, 76,900 के आसपास यहाँ बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। सेफ जोन भी यही है गाइस, आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा आपका, क्योंकि रिस्क भी काफी आपका काफी मैनेजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। और ऊपर में आप टारगेट के बारे में बात करते हैं, ये तो मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताए थे। अब ऊपर में बात कर लेते हैं क्या क्या होगा। देखिए अगर आपकी बाइंग बनती है 76,900 के आसपास से, 76,600 के आसपास से, तो फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा आपको यहाँ पे 77,700, 77,700, ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट होगा। देन उसके बाद में आपके लिए जो टारगेट बनेगा, क्या टारगेट बनेगा, देन उसके बाद में आपके लिए भैया जो टारगेट बनेगा 78,600 का। देन उसके बाद में आपको फिर टॉप पे मिलेगा टारगेट, क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 80,000 तक के, फिर आपको प्लान होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल में क्या है, अभी यहाँ पे एक करेक्शन हुआ है, आप बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। चलिएगा, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। एंड यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक हमारा जो 20 और 50 मूविंग एवरेज है के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफी लुकिंग गुड है अभी तक गोल्ड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाइंग का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है ना। अभी एक इवेंट भी आने वाला है, इवेंट का थोड़ा सा यहाँ पे आपको 18 और यानी कि यहाँ पे 18 दिसंबर को एक इवेंट है, और उसमें फोमी मीटिंग भी होगी, फेड का भी कुछ एक हमारा यहाँ पे यानी कि मीटिंग में कुछ एक डिस्कशन होने वाले हैं, तो उसमें रेट कट का भी कुछ एक प्रोसीजर हो सकता है, तो यहाँ पे उसका भी कुछ एक इवेंट के इफेक्ट पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प बाइंग आएगी, तो यहाँ पे जो मूवमेंट थे वो मूवमेंट आ चुके हैं, अब यहाँ पे करेक्शन के बाद में मूवमेंट शुरू होंगे। तो अब यहाँ पे चलिएगा, मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए समझ में आएंगे, और थैंक यू ट्रेडर्स, इंजॉय कीजिएगा।